नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 10 का ऑल टू ऑल सब्जेक्ट अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब माई चैनल। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? बताइए। श्रीलंका से बेहतर है। श्रीलंका से बेहतर है। निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, बताइए। तीन। अर्थव्यवस्था के मुख्य तीन प्रकार हैं। इनमें से कौन से देश की समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस। रूस रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से है। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015। ठीक, आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? बेरोजगारी। बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। मिश्रित व्यवस्था। मिश्रित मिश्रित मिश्रित। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से। डेबिट कार्ड संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से। बैंकिंग प्रणाली से। बैंकिंग प्रणाली से। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भूमिगत जल। भूमिगत जल। भूमिगत जल। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। कृषि है। क्या है? कृषि है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। दूसरा है। क्या है? दूसरा है। दूसरा है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रतिवर्ती आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधिक? प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधिक है श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है।
जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। विकसित 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 कहलाता है विकसित विकसित विकसित। गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा? किसने कहा? किसने क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग उद्योग उद्योग। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012, 2007 से 2012। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? गैर आर्थिक कारक कौन है? गैर आर्थिक कारण कौन? सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ये सभी है। क्या है? ये सभी है। ये सभी हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति है। आर्थिक विकास की गति है मंद हो जाती है, मंद हो जाती है, मंद हो जाती है। एक अर्थव्यवस्था का सूचक होता है। एक अर्थव्यवस्था का सूचक होता है। एक अर्थव्यवस्था का सूचक होता है। इनमें सभी संसाधनों से, इनमें सभी संसाधनों से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? निजी संस्था का अधिकार रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 से 56 है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ए बी दोनों। बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है। कृषि प्रधान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। उपयुक्त सभी है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। उपयुक्त सभी है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। प्रति व्यक्ति आय। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। कारखाने की स्थापना हुई थी 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका है। वो विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलयन है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलयन है। प्राथमिक क्षेत्र में
प्राथमिक क्षेत्र में बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन, किस प्रकार की फसलों का उत्पादन? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, चलिए। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है, वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है उसी को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे व्यापार, उद्योग, चिकित्सा आदि। भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है? भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत में योजना आयोग जिम्मेदार है। भारत में कौन से हैं? योजना आयोग जिम्मेवार है। इसे 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। 15 मार्च 1950 में बनाया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है? उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि देश की आय का उपयोग इस प्रकार करना कि सतत और समग्र विकास हो। आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि देश की आय का उपयोग इस प्रकार करना कि सतत और समग्र विकास हो। सतत और हो। उद्देश्य क्या? संसाधनों का सही उपयोग, आय के स्रोत का बढ़ाना, सामाजिक कल्याण के लिए राशि आवंटित करना, प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाना। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या हैं? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या हैं? जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का प्रसार, बाढ़ नियंत्रण, उद्योगों का विकास। बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है? बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है? बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? वो शिक्षा है। क्या है? वो शिक्षा है। वो शिक्षा है। अधिक जनसंख्या है। तकनीक का अभाव है। पूंजी एवं आधारभूत संरचना का अभाव है। उपनिवेश किसे कहते हैं? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर कब्जा कर उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करता है। भारत 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत जो है 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश है। कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग जो कृषि उत्पादन पर निर्भर हो। उदाहरण आम से अचार, टमाटर से टमाटर की चटनी। नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नेंट एक्ट, संक्षेप में नरेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? ऐसा प्रणाली जिसमें नागरिकों को रोटी आदि उचित सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाती हो। ऐसी प्रणाली जिसमें नागरिकों को रोटी आदि उचित सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाती हो, ताकि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे ना रहे, कोई भी गरीबी रेखा के नीचे ना रहे। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? उद्योग या व्यवसाय जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। उद्योग या व्यवसाय जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन में लोक कल्याण को महत्व दिया जाता है। उत्पादन में लोक कल्याण को महत्व दिया जाता है। कुल सकल घरेलू उत्पादन क्या है? कुल सकल घरेलू उत्पादन क्या है? किसी देश के निवासियों द्वारा उसकी भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। किसी देश के निवासियों द्वारा उसकी भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। मानव विकास रिपोर्ट क्या? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास रिपोर्ट क्या? मानव विकास रिपोर्ट क्या? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार रिपोर्ट जिसमें देशों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय की तुलना की जाती। मानव विकास रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, सतत विकास की अवधारणा क्या? विकास की अवधारणा क्या? वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखना। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आर्थिक नियोजन प्रक्रिया में राज्यों और योजना आयोग के बीच तालमेल बनाने के लिए किया जाता है। समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास क्या है? ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा रहता है। ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर अच्छा रहता है और कोई वर्ग विकास और अछूता नहीं रहता है। अछूता नहीं रहता है। गरीबी को जन्म देती है। कैसे? गरीबी को जन्म देती कैसे? कम आय और शिक्षा के कारण अगली पीढ़ी भी गरीब रहती है। गरीबी का कुचक्र चलता रहता है। गरीबी को जन्म देती है। कैसे? कम आय और शिक्षा के कारण अगली पीढ़ी भी गरीब रहती है। गरीबी का कुचक्र चलता रहता है। वुंडरलैंड आयोग के सतत विकास को कैसे परिभाषित किया? वुंडरलैंड आयोग के सतत विकास को कैसे परिभाषित किया? विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता से समझौता किए पूरी की जाती है। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता से समझौता किए पूरी की जाती है। गरीबी रेखा क्या है? कैलोरी के आधार पर वह सीमा जिसके नीचे रहने वाले लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। वह सीमा जिसके नीचे रहने वाले लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। ग्रामीण 2400 कैलोरी, शहरी 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति। गरीबी को परिभाषित करें।
जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास उपलब्ध नहीं, उसी को गरीबी कहते हैं। गरीबी के दुष्चर्य का क्या अभिप्राय है? गरीबी स्वयं गरीबी को जन्म देती है। कम आय और शिक्षा, अगली पीढ़ी भी गरीब। बीमारू राज्य में भारत के कौन से प्रांत शामिल हैं? बीमारू राज्यों में भारत के कौन से प्रांत शामिल हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तीसरा संसार अथवा दक्षिण किसे कहते हैं? तीसरा संसार या अथवा दक्षिण किसे कहते हैं? आर्थिक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल। आर्थिक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था भारत, बांग्लादेश, नेपाल। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के कारण जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक क्या हैं? प्रत्याशित औसत आयु महिलाओं का 66.9 वर्ष, पुरुष का 63.9 वर्ष। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष के पहले मृत्यु प्रति 1000 जन्मे शिशुओं में होती है। मौलिक साक्षरता दर 15 वर्ष और उससे ऊपर की साक्षरता जनसंख्या प्रतिशत होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताएं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताएं। आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। अर्थव्यवस्था का निर्माण 3 क्षेत्रों के मिलने से होता है। अर्थव्यवस्था का निर्माण 3 क्षेत्रों के मिलने से होता है। 3 क्षेत्रों के मिलने से होता है। 3 क्षेत्रों के मिलने से होता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन को भी शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुटीर, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग तथा निर्माण, गैस, बिजली एवं जलापूर्ति को शामिल किया जाता है। तीसरा ये तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाओं को शामिल किया जाए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र 3 क्षेत्र होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ उन क्षेत्रों से है जिनके मिलने से किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ उन क्षेत्रों से है जिनके मिलने से किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन को भी शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुटीर, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग तथा निर्माण, गैस, बिजली एवं जलापूर्ति को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाओं के शामिल है। धन्यवाद। चैप्टर खत्म हो गया ये। ठीक।